अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबरों की। चीन और अमेरिका नजदीक आ रहे हैं या फिर मजबूरी की में दोस्ती बढ़ा रहे हैं। कैलिफोर्निया में बाइडेन और जिनपिंग के बीच में हुई मुलाकात के बाद कई सारे सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और चीन के रिश्ते पर जमी बर्फ पिघल रही है या फिर यह सिर्फ एक ग्लोबल पॉस्चरिंग है। यह सवाल इसलिए क्योंकि इस हाई प्रोफाइल मुलाकात के चंद घंटे बाद ही बाइडेन ने जिनपिंग को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे चीन को मिर्ची लगनी तय मानी जा रही है। बाइडेन ने जिनपिंग को एक बार फिर से तानाशाह कहकर संबोधित कर दिया। उन्होंने जिनपिंग को तानाशाह कहने की वजह भी बताई, यानी कि अमेरिका और चीन भले ही नजदीक आने का दिखावा कर रहे हो, लेकिन इन दोनों के ही पावरफुल देशों के बीच में मसल स्ट्रेचिंग दिखाई दी जाती है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एक लंबे वक्त के बाद अमेरिका और चीन के राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे थे। पूरी दुनिया की नजर थी। जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात चीन और अमेरिका में भारी तनाव के बीच हुई है। उम्मीद थी कि दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी। जिनपिंग से मुलाकात के बाद बाइडेन मीडिया के सामने आए और उन्होंने बातचीत का ब्यौरा साझा करना शुरू किया। इस बीच एक सवाल के जवाब में बाइडेन ने जो कहा, उससे चीन को फिर मिर्ची लग सकती है। He is a guy who runs a country that is a communist country that's based on a form of government totally different than ours. असल में अमेरिका चीन के बीच बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन से पूछा गया था कि क्या आप अब भी शी जिनपिंग को डिक्टेटर मानते हैं, तो बाइडेन ने क्या जवाब दिया, आप खुद ही सुन लीजिए। Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is a communist country that's based on a form of government totally different than ours. यानी अमेरिका और चीन के बीच भले ही शीर्ष लेवल की बातचीत हुई हो, लेकिन रिश्तों पर जमी बर्फ फिलहाल पिघलती दिखाई नहीं दे रही। असल में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जो बाइडेन ने कैलिफोर्निया में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 4 घंटे बातचीत हुई, जिसमें द्विपक्षीय रिश्तों के अलावा कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन अचानक बाइडेन का जिनपिंग को तानाशाह कहना दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा सकता है, क्योंकि इससे पहले जून 2023 में बाइडेन ने जिनपिंग को तानाशाह कहा था, जिसके बाद चीन बौखला गया था और उसने बाइडेन के स्टेटमेंट को बेतुका और उकसाने वाला करार दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के बीच करीब 1 साल बाद बुधवार को पहली बार आमने सामने मुलाकात हुई। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब अमेरिका और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात के बाद लगा था कि दोनों देशों के बीच चल रही खटास कम हो जाएगी, लेकिन कुछ घंटे बाद ही ये गलतफहमी दूर हो गई। इससे पहले जिनपिंग ने भी अमेरिका को लेकर सख्त टिप्पणियां की थी। बाइडेन के साथ बातचीत में जिनपिंग ने अमेरिका के सामने कई मुद्दे उठाए। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों पर कई बातें अमेरिका के सामने रखी। जिनपिंग ने बाइडेन से कहा, चीन को दबाने की कोशिश अमेरिका ना करे। अमेरिका से आगे निकलने की होड़ नहीं है। चीन औपनिवेशिक लूट के रास्ते पर नहीं है। अमेरिका ने लगातार चीन को निशाना बनाया है। अमेरिका ने चीन पर एक तरफा प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी फैसलों से चीन के हितों को नुकसान हो रहा है। जिनपिंग को तानाशाह कहने से पहले बाइडेन और शी ने उत्तरी कैलिफोर्निया के एक एस्टेट में 4 घंटे एक साथ बिताए। इस दौरान उन्होंने बैठकों में भाग लिया, दोपहर का भोजन और बगीचे की सैर की। मुलाकात के दौरान अपने रिश्तों में नरमी लाने का एक दूसरे से वादा किया। We've made some important progress, I believe. First, I'm pleased to announce that after many years of being on hold, we are restarting cooperation between the United States and PRC on counter-narcotics. Secondly, and this is critically important, we're reassuming military-to-military contacts, direct contacts. As a lot of you press know who follow this, that's been cut off, and it's been very worrisome. That's how accidents happen, misunderstandings. So we're back to direct, open, clear, direct communications on a direct basis. Vital miscalculations on either side. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग अमेरिका चीन संबंधों को स्थिर करने की उम्मीद के साथ बुधवार को एशिया प्रशांत क्षेत्रीय नेताओं के सम्मेलन से इतर
कैलिफोर्निया में मुलाकात कर रहे थे। अमेरिका चीन बैठक के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन और शी जिनपिंग ये सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए कि दोनों देशों के बीच मतभेद मैनेजेबल बने रहें और रिश्ते पटरी से ना उतरे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच युद्ध से लेकर यूक्रेन, ताइवान और इंडो पैसिफिक मुद्दों पर बातचीत हुई। बाइडेन ने यह भी जानकारी दी कि अमेरिका ने चीन को साफ संदेश दिया है कि अमेरिकी कारोबार को नुकसान पहुंचाने वाले कदम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। I also stressed the importance of peace and stability in the Taiwan Straits. It's clear that we object to Beijing's non-market economic practices and that disadvantage American businesses and workers, and that we'll continue to address them. And I named what I thought a number of those were. I welcome the positive steps we've taken today. अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति दोनों एक साल बाद पहली बार व्यक्तिगत रूप से मिले। जो बाइडेन और शी जिनपिंग की यह मुलाकात सैन फ्रांसिस्को से करीब 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में फिलौली एस्टेट में हुई। लेकिन जितनी गर्मजोशी दोनों नेताओं के जेस्चर में नजर आ रही थी, उतनी उनकी बातों में दिखाई नहीं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए एक बार फिर से बात करते हैं अमेरिका और चीन की। अमेरिका और चीन के बीच में तल्खी की एक नई बल्कि कई सारी वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह है दुनिया पर बादशाहत की होड़, जो कि दोनों में देखी जा सकती है। दोनों ही देश अपनी आर्थिक ताकत के दम पर दुनिया पर छा जाना चाहते हैं। चीन पूरी दुनिया में विस्तारवाद का जाल फैला रहा है, तो वहीं अमेरिका चीन के पर कतरने की हर कोशिश कर रहा है। चीन के BRI प्रोजेक्ट के जवाब में अमेरिका ने भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट के साथ में मिलकर इकोनॉमिक कॉरिडोर की आधारशिला रख दी है। चीन अमेरिका के रिश्तों के आईने में बाइडेन जिनपिंग मुलाकात के क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या अमेरिका और चीन के बीच नजदीकी बढ़ रही है या फिर दोनों देश मजबूरी में एक दूसरे के नजदीक आते दिखाई दे रहे हैं? असल में अमेरिका और चीन की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। एक तरफ अमेरिका इकोनॉमी के मोर्चे पर मुश्किलों से जूझ रहा है, तो दूसरी ओर वो चीन की बढ़ती ताकत से टेंशन में है। यानी ये दोस्ती नहीं, मजबूरी है। एक साल बाद अमेरिका चीन की टॉप लेवल मीटिंग हुई। रिश्तों में जबरदस्त तनाव के बीच मुलाकात हुई, लेकिन अमेरिका की चिंता यह है कि अमेरिका इकोनॉमी के मोर्चे पर घिरा है। चीन तेजी से दुनिया में अपनी ताकत का विस्तार कर रहा है। साउथ चाइना सी में भी चीन कब्जा कर चुका है। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में भारी तनाव है। चीन के साथ अमेरिकी कारोबारी रिश्ते भी बुरे दौर में हैं, तो उधर चीन भी चिंता में है। चीन की आर्थिक हालात लगातार खराब हो रही है। जिनपिंग का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BRI खटाई में है। कोई देश इस प्रोजेक्ट में निवेश करना नहीं चाह रहा है। इटली जैसे देश BRI से बाहर निकलना चाह रहे हैं। चीन का बड़ा पैसा इस प्रोजेक्ट में फंस गया है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से चीन मुश्किल में है। विदेशी कंपनियां चीन छोड़कर दूसरे देशों का रुख कर रही हैं। अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक संबंध बढ़ रहे हैं। चीन वैश्विक मंचों पर अलग थलग हो रहा है। भारत के साथ अमेरिकी नजदीकी की एक वजह चीन ही है। ऐसे में सैन फ्रांसिस्को में हुई ये हाई लेवल मीटिंग दोनों देशों के लिए अहम हो जाती है। लेकिन बाइडेन जिनपिंग की इस मीटिंग की जो इनसाइड स्टोरी है, उसके मुताबिक टकराव से बचने और सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई। अमेरिका में अवैध दवा व्यापार में शामिल कंपनियों पर चीन एक्शन लेगा। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और उनके चीनी समकक्ष के बीच बातचीत हुई। दोनों देशों में मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन पर सहमति बनी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। जिनपिंग ने स्पष्ट किया कि वो अमेरिका के साथ संबंध स्थिर करना चाहते हैं। बाइडेन ने कहा कि चीन ने अमेरिकी कंपनियों को समान अवसर नहीं दिए। जिनपिंग ने कहा कि यूएस में चीन के कम्युनिस्ट पार्टी पर रिपोर्टिंग उचित नहीं थी। जिनपिंग ने ताइवान पर हमले की तैयारी वाली रिपोर्ट्स का खंडन किया। जिनपिंग ने ताइवान को अमेरिका चीन संबंधों का सबसे खतरनाक पहलू बताया। असल में अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता चीन की बढ़ती ताकत है। अमेरिका सोचता है कि वो बड़ी इकोनॉमी है तो दुनिया पर राज करेगा, जबकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने बाजार और लेबर के दम पर दुनिया पर बादशाहत कायम करना चाहते हैं। आज अमेरिका चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, इसलिए वो चीनी प्रभाव को कम करने के लिए भारत का सहारा लेता है, तो पाकिस्तान को भी साथ लेना नहीं भूलता। हाल ही में उसने पाकिस्तान के साथ अपने सैन्य समझौते को नया आयाम दिया है।
वियतनाम के सिर पर अमेरिका ने फिर हाथ रख दिया है। यानी चीन और अमेरिका के बीच दोस्ती नहीं, अदावत है, आगे बढ़ने की होड़ है और दुनिया पर बादशाहत की प्रतिस्पर्धा है। ऐसे में अमेरिका और चीन के बीच होने वाली हर बातचीत इस बात पर टिकेगी कि किस देश को कितना फायदा होने वाला है और कहां किसका कितना नुकसान है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।